श्राप लगा लेकिन एक अच्छी बात हुई, ये 7 वर्ष का है तो इसे 7 दिन पहले पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु 7 दिन बाद है, और ये वरदान हो गया। कहते हैं मरने से पहले अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन जब यही नहीं पता कि मरेंगे कब, तो कब करें? बोले फिर हर दिन करना अच्छा काम, फिर हर दिन अच्छा काम करना चाहिए, न जाने कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए। कल एक भजन गाया था ना हमने, आया है अकेला बंदे जाएगा अकेला, छोड़ जगत का मेला बंदे, छोड़ जगत का मेला। जब हमें यह नहीं पता कि हम मरेंगे कब, तो हमें एक अच्छा काम करना चाहिए कि हर दिन अच्छा काम करना चाहिए। और एक बात बता दूं, भगवान की भागवत सुनने से अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा अच्छा काम क्या होगा? आप भागवत सुनते हो, और आजकल तो आपके पास साधन भी है, आपके शहर में चाहे कथा ना हो लेकिन आस्था तो है। अनेकों संत महात्मा, अनेकों यंग कथाकार, आप देख रहे हो आजकल बड़े बड़े यंग कथाकार कथा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कथा कहने का काम, सुनने का काम बूढ़ों का, बट बूढ़ों का, देखो बूढ़ों का काम है आशीर्वाद देना, और यंगों का काम है काम करना। वेद व्यास जी महाराज ने भी भागवत लिखी, कही नहीं, कहने के लिए युवान की आवश्यकता पड़ी, तब सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी ने भागवत कही। अब कोई वयोवृद्ध कथा कहे और उनको खांसी आ जाए बीच में, अरे ये तो उम्र का तकाजा है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे साथ भी यही होने वाला है ना सब। तो कहने के लिए नौजवान चाहिए, मार्गदर्शक वयोवृद्ध होने चाहिए, वो बतावे हम जैसों को। मैं अभी अपने आप को यंग समझता हूं इसलिए कह रहा हूं ये बात। फरीदाबाद में मैं कह रहा था मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अभी कह रहा हूं मैं यंग हो गया हूं। क्यों? बोले कथा के क्रम के हिसाब से हमारी उम्र घटती बढ़ती रहती है, सोच घटती बढ़ती रहती है। और सही बात है, जब तक आप जोश के साथ अपने ठाकुर जी का काम कर सके तब तक आप जवान हैं। और कथा मैं जो कह रहा था कि आजकल कथाकार नवयुवान और श्रोता भी, अनमैरिड बच्चे जो यहां कथा सुन रहे हैं हाथ उठा, में बहन हो या भाई, जितने भी बहन भाई अनमैरिड है, वाओ वेरी गुड। अच्छा सुनो, जो 35 से नीचे नीचे हैं वो हाथ उठा में सब, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ऊपर ही रखो ना। अरे क्या बात है, बुढ़ापा आ गया क्या? ऊपर रखो। और 40 से नीचे नीचे भी ऊपर कर लें, और तुम ऊपर ही रखो। जो 40 से नीचे नीचे कहें, 40 प्लस भी, मतलब 40 टच कर गए, वो भी हाथ ऊपर करें। साहब 70% है, बोलो कौन कहता है बुढ़ापे में कथा सुननी चाहिए? 70 प्लस बैठे हैं यहां, 40 तक की उम्र के लोग यहां पर 70%। तो कथा कहने वाला भी यंग हो, कथा सुनने वाला भी यंग हो, तो हमारा सनातन धर्म की क्यों नहीं होगी? एक बात कह रहा हूं, लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, जिन्होंने ये प्रचार किया है कि कथा सुनने का काम बूढ़ों का है। वो हमारे धर्म के सबसे बड़े नुकसानदायक लोग थे, जिन्होंने भी एक प्रचार किया, कुप्रचार किया। वो लोग हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन थे, सबसे बड़े दुश्मन, कि कथा सुनना बूढ़ों का काम है। अरे जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या करते रहे, बुढ़ापे में मन लगेगा? दांत निकल के फूक नहीं, कुछ नहीं। जवानी में सुन,
नाचने भी जाएगा तो ढंग से नाचेगा ठाकुर के आगे, राधे राधे बोलने जाएगा तो चकाचक निकलेगा मुंह से, है ना। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, लेकिन आपको और मुझे नहीं मालूम कि हमारी मृत्यु कब है। इसीलिए हर दिन भगवान की कथा अगर शहर में होती है तो सुनो, नहीं तो अपने घर में बैठकर टीवी पर सुनो। और हमारे आस्था चैनल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे तक रात के एपिसोड अलग हैं। 24 घंटे भागवत आपके लिए उपलब्ध है। जब तुम फ्री हो तब भागवत सुनो, कभी इधर का उधर, उधर का इधर, सुनाते रहते हैं आपको कथा। और इतना तुम्हारे लिए आसान कब तक रहेगा ये पता नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक आनंद लो। ये मत कहो कि कथा बहुत सुन ली। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा सदा सेव्य 2 टाइम्स। और सदा से डबल कोई चीज कही जा रही है तो मतलब पुख्ता मजबूती के साथ कही जा रही है। 1-2 दिन का बात नहीं है। एक व्यक्ति मेरे को पूछे, महाराज जी कथा तो वही है, भागवत तो वही है, बार बार क्यों सुनना? मैंने कहा बार बार क्यों सुनना, इसका जवाब ये, तू बार बार रोज रोज दिन में 4 बार रोटी क्यों खाता है? वही खाना है यार, तू खाता रहता है पागल आदमी। 4 बार क्यों खाना, 1 बार खा के खत्म करना। बोले नहीं महाराज वो तो जीने के लिए खाना पड़ेगा ना। मैंने जितना खाने जीने के लिए खाना जरूरी है, उतना ही अच्छा जीने के लिए भागवत जरूरी है। जितना जीने के लिए जरूरी है, उतना ही अच्छा जीने के लिए भागवत जरूरी, उससे भी ज्यादा, कम नहीं। हाँ महाराज ये तो सही है। तो भागवतकार भी तो कहते हैं सदा सेव्य श्रीमद्भागवती का। 1-2 दिन नहीं, सदा मतलब एवरीडे। दिस इज नॉट 1 डे प्रैक्टिस, दिस इज एवरीडे रूटीन। ये तेरा रूटीन होना चाहिए कि मुझे हर दिन सुनना है भागवत। और जब क्या होगा, बोले फिर तेरा जो मन है ना वो परमात्मा के चरणों में अटक जाएगा। राजा परीक्षित को मालूम चल गया, हमें मालूम नहीं है, ये बात कंफर्म है। और राजा ने तो अपने 7 दिन अच्छे बिता लिए, क्योंकि सुखदेव जी की शरण में जाकर बैठ गया। देखिए राजा, हमारे पास 1 कमरे का मकान हमसे नहीं छूटता है, छूटता है? उसमें भी जान अटकी रहती है। वो भी विपत्ति पड़ने पर जब बेकना पड़े तो बुढ़िया अम्मा रोती है, इसी में मेरे बच्चों की यादें जुड़ी हैं, यहीं मेरे बच्चों की शादी हुई थी, यहीं मेरा छोटा पप्पू हुआ था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। 1 कमरे के मकान को छोड़ने का मन नहीं करता है। करता है? नहीं करता है ना, करेगा भी नहीं। लेकिन राजा ने एक क्षण में पूरा महल छोड़ दिया, पूरा राज्य छोड़ दिया, खजाना छोड़ दिया, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के चला गया। क्यों? बोले जब सामने मृत्यु दिखती है ना तो सब कुछ अपने आप छूट जाता है। 2 स्थिति में छूटता है, या तो सामने मृत्यु दिखे तब छूटे, और या फिर सामने परमात्मा दिखे तो सब कुछ छूटे। या तो भगवान दिख जाए, वो बुला ले, उनकी कृपा हो जाए, तो फिर छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप छूट जाता है। और या फिर सामने से मृत्यु आ रही है, दिख जाए, तो इंसान की बोलती बंद हो जाती है और वो चुप हो जाता है। सब कुछ अपने आप, छोड़ना नहीं चाहता पर छूट जाता है। राजा परीक्षित ने अपने आत्म कल्याण के लिए 7 दिनों का प्रयोग किया। उसने ये नहीं सोचा कि चलो 7 दिन बाद मौत है तो पहले 4 दिन पूरा राज की व्यवस्था कर जाऊं, उसके बाद में कुछ और अरेंजमेंट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं था प्लानिंग उनका। ऐसा प्लानिंग था क्या? जवाब दीजिए।
बोले पहले 4 दिन राज की व्यवस्था कर जाऊं और बाकी के 3 दिन में कुछ और काम कर लूंगा, ऐसा कुछ था। जैसे आज का व्यक्ति सोचता है, बोले ठीक है साहब, जब आज का तो सोचता ही नहीं, मरना ही नहीं चाहता वो तो पक्का है क्या हो, अब ना मरो कभी, अमर बूटी खाए क्या हो, अमर बेल ना गया है? मरना नहीं, लेकिन मरना पड़ेगा, राम नाम होगा। तो जब मरना ही है तो फिर ये सारे अरेंजमेंट क्यों? भाई जब मुझे पता है कि 7वें दिन 8वें दिन ये पंडाल मुझे छोड़ के जाना ही है, अब मैं इसकी बाहें भरूं, वाह जी वाह, पंडाल बड़ा अच्छा बनाया है, इसको छोड़ना नहीं। पंडाल वाला कहेगा और पेमेंट दे दो, 8 दिन और लगा देंगे। फिर 8 दिन बाद फिर रो, नहीं नहीं छोड़ना नहीं, बहुत अच्छा लगाया, वो कहेगा और 8 दिन का पेमेंट दे दो। लेकिन जब जेब ही खत्म हो जाए फिर लगाएगा, कहेगा निकल जाओ महाराज, कहीं और कहीं कथा करो जाके। वैसे ही ये जिंदगी है, ये तो फिर भी पैसे से लगा सकते हो, तुम्हारी सांस रूपी व्यवस्था पैसे से नहीं आती। जब ये फिनिश्ड होती है तो राधे राधे, उसके बाद रिटर्न नहीं है, कुछ भी वापस आने वाला नहीं। और इसके बावजूद भी गजब की बात तो यह है, हमें फिर भी मरने की इच्छा नहीं है, यकीन नहीं है, तैयारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अरे मैं हमेशा कहता हूं तुम लोगों को या मुझे, अब मुझे यहां आना है, यहीं से सूरत जाना है, सूरत से मुंबई जाना है, तो हमने भैया अपने पूरी व्यवस्था करके रखी, ये वस्त्र चाहिए, ये तिलक चाहिए, ये धोती चाहिए, ये सारे अरेंजमेंट। कितने बोले 15-20, 1 महीने के लिए निकल रहे हैं हम, 1 महीने के लिए सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि नहीं? जवाब दीजिए। आप 1 हफ्ते के लिए किसी यात्रा पर जाते हो तो सारे बंदोबस्त करके ले जाते हो, दांत भी साफ करना है, मुंह भी साफ करना है, बाल भी साफ करना है, ड्रेस भी बढ़िया ढड़िया पहनना है, खाना पीना है, जेब में पैसा होना चाहिए, सब व्यवस्था करते हो कि नहीं? जवाब दो। अब वो तो एक आध कमी चल भी जाएगी, कपड़े अच्छे नहीं लगे तो घटिया ले जाओ, चल जाएगा। ब्रुश न ले गए तो वहां से खरीद लो, साबुन नहीं ले गए तो वहां से खरीद लो, वहां अरेंजमेंट हो जाएगा जो यहां नहीं हो पाया। लेकिन मेरे भाई बहन, जो एक यात्रा है जिसका पता नहीं कि कितना लंबा टाइम है, उसकी उम्र पता नहीं, समय सीमा मालूम नहीं, जिसकी इतनी और मालूम है कि जर्नी करनी है, सबको मालूम है कि व्यवस्था है और ये करनी पड़ेगी, बिना व्यवस्था की ये काम नहीं चलने वाला, उसके बावजूद भी वहां की व्यवस्था की है कुछ? बोलिए, है कोई व्यवस्था? ऐसे क्यों सर झुका रहे? है ना, ये जो भागवत सुन रहे हो ये वहीं की व्यवस्था तो है, ये वहीं का मैनेजमेंट तो है। परेशान क्यों हो जाते हो 1 सेकंड में? अरे सीना ठोकेगा अगर महाराज व्यवस्था चल रही है 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, कौन सी व्यवस्था है? ये वहीं की व्यवस्था है, ये परमात्मा के चिंतन की व्यवस्था है, अपने ठाकुर से मिलन की व्यवस्था है, और वहां रहेंगे ये उसका अरेंजमेंट है। धीरे क्यों? या तो बजाओ ही मत, बजाओ तो फिर पता चलना चाहिए भगवान के भक्त हैं। आलसी कहेंगे। आपसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए उनसे कह रहा हूं।